नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम एक नया चैप्टर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर पर आधारित हम प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। तो पहला है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको उसका क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसे ही उसका लागत मूल्य भी कहा जाता है। दूसरा है विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको उसका विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोला जाता है और विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में एसपी भी बोला जाता है। अब तीसरा है लाभ या प्रॉफिट। तो लाभ या प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब एसपी माइनस सीपी। अर्थात जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से अधिक मूल्य में बेची जाती है तो वहाँ पर लाभ होता है। जैसे कि 10 रुपये का पेन 15 रुपये में बेचा गया, मतलब यहाँ पर 15 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पर हमको 5 रुपये का लाभ प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार चौथा है हानि या लॉस। तो हानि या लॉस बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सीपी माइनस एसपी। तो जब कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम कीमत में बेची जाती है तो वहाँ पर क्या होता है हानि होता है। जैसे कि 10 रुपये के पेन को हमने 8 रुपये में बेचा तो यहाँ पर क्या है 2 रुपये का हानि हो रहा है। अब देखिए अगला सूत्र हम देखते हैं लाभ प्रतिशत के बारे में। तो लाभ एवं हानि प्रतिशत को ज्ञात करते समय हमें एक बात हमेशा याद रखना है कि लाभ एवं हानि प्रतिशत सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। तो अगला सूत्र है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो इसी सूत्र से ही हम एक और सूत्र निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि हमको लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य दिया हो तो हम लाभ भी निकाल सकते हैं। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100। तो देखिए अब हम लाभ एवं लाभ प्रतिशत को समझने के लिए एक प्रश्न हल करके देखते हैं। तो प्रश्न है एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 500 रुपये में वस्तु खरीदा गया, मतलब यहाँ पर जो उसका क्रय मूल्य है या फिर सीपी है वह कितना है 500 है। और 600 रुपये में बेचा गया, 600 रुपये में बेचा गया मतलब क्या है यह विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 600 रुपया है। तो बोला जा रहा है कि सौदे में लाभ और लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए 500 रुपये में वस्तु खरीदा गया है और 600 रुपये में बेचा गया, मतलब ज़्यादा में बेचा गया है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो सबसे शुरू हम लाभ निकालेंगे कितना हो रहा है। तो लाभ बराबर क्या है सूत्र हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपया और क्रय मूल्य हमारा 500 रुपया। तो यहाँ पर हमको लाभ कितने का हो रहा है, तो यहाँ पर हमको लाभ हो जाएगा 100 रुपये का। ये हो गया लाभ। अब देखिए लाभ हमको प्राप्त हो गया और क्रय मूल्य भी पता है, तो अब हम यहाँ से लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं लाभ कितना का हुआ 100 रुपये का और लाभ क्रय मूल्य कितना है 500 है गुणा 100। अब इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, ये हो गया 5 एकम 5 दूनी 10 शून्य, मतलब यहाँ पर हमको 20% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो अब देखिए अगला सूत्र है हानि प्रतिशत या परसेंटेज लॉस। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये हो गया हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। अब यहीं पर इसी से हम यदि यहाँ पर हमको प्रश्न में क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया गया हो तो हानि भी निकाल सकते हैं। तो हानि निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा इसी सूत्र से ही बन जाएगा हानि प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100। तो देखिए इस सूत्र को समझने के लिए हम एक प्रश्न हल करके देखते हैं। तो प्रश्न है यदि एक वस्तु 200 रुपये में खरीद कर 180 रुपये में बेच दी गई तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 200 रुपया और विक्रय मूल्य एसपी कितना है 180 रुपया। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा रुपया का वस्तु को कम रुपया में बेचा गया, मतलब यहाँ क्या हो रहा है लॉस हो रहा है।
तो देखिए हानि हो जाएगा यहाँ पर लॉस कितने का, क्रय मूल्य है 200 और विक्रय मूल्य है 180। तो यहाँ पर हमको 20 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो 20 रुपये का हानि। तो देखिए अब हानि प्रतिशत हम निकाल सकते हैं। जब हानि हमको पता चल गया तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि बटे, तो हानि है 20 रुपया और बटे क्रय मूल्य मतलब 200 रुपया गुणा 100। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 2 एक कम 2 दहम, मतलब हानि प्रतिशत यहाँ पर कितना हुआ 10%। 10% का क्या हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया। तो देखिए अगला सूत्र है, यदि क्रय मूल्य कुछ रुपया दिया हो, मान लीजिए 100 रुपया है, तथा लाभ दिया हो 20%, तो उसमें हमको विक्रय मूल्य बताना है कितना होगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का कितना परसेंट बोल रहा है, 20% लाभ है, मतलब क्रय मूल्य का 120% हो जाएगा। चूँकि लाभ है इसलिए हम 100% में 20% जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य गुणा 120/100। इसी तरह यदि क्रय मूल्य दिया हो और हानि प्रतिशत दिया हो, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य का जितना प्रतिशत हानि हो रहा है उसको माइनस कर देंगे 100 में से, तो यह हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 70/100। तो इस तरह यदि क्रय मूल्य और लाभ या हानि प्रतिशत दिया है तो हम विक्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला का यूज़ करेंगे क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा जितने का लाभ या हानि हो रहा है उसको 100 में माइनस करके बटे 100। तो देखिए इसी फॉर्मूले पर आधारित एक प्रश्न, 500 रुपये की वस्तु को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपये में बेचा जाए। तो देखिए यहाँ पर जो उसका क्रय मूल्य है या लागत मूल्य है वह कितना दिया है, 500 रुपया दिया है, और इसको क्या बोल रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो लाभ है वह कितना है, 20% है। तो हमको क्या पूछा गया है, बेचा जाए मतलब विक्रय मूल्य। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणा जो उसका लाभ प्रतिशत हो रहा है 100 धन लाभ प्रतिशत कितना 20% बटे 100। तो यह हो जाएगा क्रय मूल्य कितना है 500 गुणा 120/100। तो इस तरह विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। मतलब विक्रय मूल्य बराबर सीधा क्या बोल सकते हैं हम, विक्रय मूल्य बराबर हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य का 120%। तो क्रय मूल्य का 120% मतलब 500 का मतलब गुणा 120 मतलब परसेंट 100, तो यह हो गया 600 रुपया। अब देखिए यदि वस्तु का विक्रय मूल्य कुछ रुपया दिया हो तथा हानि प्रतिशत दिया हो, तो वहाँ पर हम क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या सूत्र यूज करेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस हानि परसेंट। इसी प्रकार यह क्या हो जाएगा, यदि विक्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणा 100/100 धन लाभ परसेंट। तो देखिए हल करते हैं इसको। एक प्रश्न, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमको क्या क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है सेलिंग प्राइस 480 रुपया, और यहाँ पर बोला रहा है लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है 20% का। तो हमको बताना है क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपया गुणा बटे 100 बटे क्या हो जाएगा 100 ऋण कितना लाभ है तो धन लाभ 20%।
तो इसको हल करते हैं तो क्या हो जाएगा 480 गुणा 100 बटे 100। अब इसे हल करते हैं तो यह हो जाएगा 120 से कम 120 और 2 चौक बराबर हो जाएगा 400 रुपया। तो इस तरह उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।